पूरी मूवी में हमें ह्यूमर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कई जगह पर तो काफ़ी अच्छा काम भी करता है, लेकिन कई जगह पे उतना ख़ास अच्छा काम नहीं करता है, जिसमें मुझे कुछ चीज़ों पर तो मज़ा आया, लेकिन कुछ चीज़ों पे बेसिकली भी मज़ा नहीं आया है। मूवीज़ में जो सॉन्ग्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हिंदी डब किए गए हैं, उनको सुनने में मज़ा आता भी है। लेकिन अगर बात कर लें अब इस मूवी की एंडिंग होने की, तो भाई जब विभीषण जी आते हैं और हमारे हनुमंत को स्पीच देते हैं कि किस तरह से उसको अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, तो वो हनुमंत से कहते हैं कि भाई जो तुम्हें पावर मिली है, इसका एक मतलब है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है कि आने वाले टाइम में जो हमारे ह्यूमंस के बीच में और डीमंस के बीच में फाइट होने वाली है, उसके बीच में तुम लोगों को खड़े होना है। तो इसके ऊपर हनुमंत हमारा कहता भी है कि वो अकेला इन सब चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकता। वो बताता है कि तुम अकेले तो होने वाले नहीं हो। भाई अगर हम हमारे माइथोलॉजीज को उठा के देखते हैं, तो बताया जाता है कि आज तक पिछले 3 युगों से 7 चिरंजीवी हमारे अभी भी टाइम पर प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली हमें इस यूनिवर्स में आने वाले टाइम में और चीज़ें समझ आ आती हैं कि भाई 7 चिरंजीवी दिखाए जाएंगे, उनके आगे रिजेंबल 7 सुपर हीरो दिखाए जाएंगे, वो टीम अप करेंगे। और मैं यहाँ पर अगर आने वाले पोटेंशियल की बात करूँ, तो हमें भाई ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फाइट देखने को मिलेगी, जिसका बीच में हमें ग्लिम्स भी देखने को मिलता है। मोस्टली ऐसा होता है कि मूवीज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब वो अपनी एंडिंग को परफेक्टली डिलीवर नहीं कर पाती हैं, तो वो मूवी वर्स्ट कैटेगरी में चली जाती है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम हनुमान मूवी को देखते हैं, तो यहाँ पर मामला पूरी तरह से ही बदल जा चुका है। मूवी पूरी क्लीशे थी, इतनी परफेक्टली नहीं थी। अगर इसको हम देखते हैं तो ये एक सुपर हीरो की मूवी है, और ये आज तक हम जितनी भी सुपर हीरो मूवीज देखे हैं उसी के टेम्पलेट में सेट हो जाती है। लेकिन इस मूवी की जो एंड की 7 मिनट है, वो इस पूरी मूवी को ही अलग लेवल के ऊपर लेके जा जाते हैं। इसका प्रमोशन मटेरियल देख के मैं इतना एक्साइटेड नहीं था इस मूवी के बारे में, लेकिन जब मैंने फाइनली इस मूवी को देखा और स्पेशली जब मैंने इस मूवी की एंडिंग देखी है, तो मुझे अब समझ आता है कि ये मूवी और ये सिनेमैटिक यूनिवर्स आने वाले टाइम में बहुत हैवीली पोटेंशियल रखता है। अगर इनको अच्छा बजट मिल जाता है और ये अच्छे तरीके से अपने आप को डिलीवर कर पाते हैं, तो बेसिकली ये एक सुपर हीरो की ओरिजिन मूवी है। और इसमें अगर हम इसकी स्टोरी के ऊपर देखते हैं, तो भाई इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है हनुमंत, भाई उसका फैमिली मेंबर में कोई नहीं है, सिर्फ उसकी सिस्टर है। एक छोटे से गांव में रहते हैं, हिडन विलेज में, जो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं है, लेकिन वो विलेज ब्लेस्ड बाय है हनुमान जी, और इसी के चलते इसी को ब्लेस हनुमान जी की ब्लेसिंग के साथ पावर्स मिल जाती हैं, जिसके लेकिन इसकी ओरिजिन से ज़्यादा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इस मूवी में हमें देखने वाले विलन की ओरिजिन को लेके। भाई उसके बचपन से ही सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था, वो भी एक सुपर हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसको समझाया जाता है कि सिर्फ ये कॉमिक्स और मूवीज में ही एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में भी इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ता है, जिसके चलते वो अपने पेरेंट्स को खुद मारता है, अपना कैनन इवेंट बनाता है कि भाई मैं सुपर हीरो बनूंगा। और पहले तो वो भाई गैजेट वाला बैटमैन की तरह सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन वो बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो इस तरह का सुपर हीरो नहीं बनना चाहता, वो लिटरली सुपरमैन के जैसा बनना चाहता है। और इसी के बीच में वो डिस्कवर कर लेता है हनुमंत को उसके पावर्स के साथ, और जिसके बाद उसका पूरा फोकस हो जाता है कि वो किसी तरह से हनुमंत की पावर्स का रिसोर्स जानेगा और वो उससे वो छीनेगा। जिसके चलते भाई हमें वो एग्जाम्पल देखने को मिल ही जाता है, जैसे बैटमैन मूवी का डायलॉग है ना, यू कैन डाई एज अ हीरो और लिव लॉन्ग टू बिकम योरसेल्फ एज अ विलन। तो वो सिंपली सेम एग्जैक्ट चीज यहीं पर इस विलन के ऊपर सेट हो जाती है, जो बनना तो सुपर हीरो चाहता था, लोगों को अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो पावर के लिए सुपर विलन बन जाता है। अगर इस मूवी की अगर मैं बात करूं, तो मूवी खास उतना ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करती है। भाई जो उस तरह का आज तक का बेसिक सुपर हीरो ओरिजिन मूवी का टेम्पलेट सेट है, उसी के ऊपर चलती है। और इसमें जो मुझे लव एंगल देखने को मिला, उसको अगर आप मूवी से हटा भी देते हैं ना, तब भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हनुमंतम के पास जो भी वो मणि थी, वो उसके टूट जाने के बाद अब वो बैरियर टूट चुका है, जिसने हमारे ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड को रोक के रखा था। अब वो डीमंस पूरी प्रिपेयरिंग के साथ हमारी अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पूरी मूवी में कुछ भी चला हो, कितना भी ह्यूमर हो, कितनी भी क्लेशे हो गई हो, लेकिन जब वो लास्ट में जब हनुमान जी की एंट्री होती है, भाई वो स्केल देख के आपको मजा आ जाता है। वो जिस तरह से हनुमान जी अपने बर्फ को तोड़ के बाहर निकलते हैं, और जिस तरह से वो उड़ते हुए हनुमंतम के पास आ जाते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि भाई वो पूरे CGI हनुमान जी, और वो स्केल देखने को मिलता है कि हनुमान जी इतने बड़े, इतनी बिग बॉडी के साथ हैं, और उसके पास ही में हमारा हनुमंतम ह्यूमन एक छोटी सी चींटी लग रहा है। और भाई जिस तरह से वहाँ पे CGI का वर्क किया गया है, जिस तरह से उस चीज़ों को दिखाया गया है,
देख के मजा आ जाता है पूरी तरीके से। भाई मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इस मूवी का कितना बजट है, लेकिन हाँ मुझे इतना सुनने में आया है कि ये 70 या 75 करोड़ के आसपास जाती है। और मैं कहूँगा भाई ये 600 करोड़ और 700 करोड़ वाली मूवी के मुंह के ऊपर तमाचा मार देती है। और इसमें हमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से परफेक्टली सीजीआई देखने को मिलता है, कई कई जगह पे हमें इसमें सीजीआई ऑफ देखने को मिलता है, लेकिन हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि पहली बात तो इस मूवी का बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, और दूसरी बात कि इन्होंने स्पेसिफिकली अपना पैसा और अपना ज़्यादातर ध्यान उन चीज़ों के ऊपर ही सीजीआई में लगाया जो एक्चुअल में हमें गूज बम देंगे और जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते थे। स्पेशली हमें जो वो गांव का ओवरऑल देखने को मिलता है वो पूरा सीजीआई जनरेटेड है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद वो जितना भी हनुमान जी का वाला सीक्वेंस है वो पूरा सीजीआई है, और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो कहीं पर भी हमें लैग डाउन करता हुआ दिखाई देता है। अब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर अगर बात करें तो एक और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमें इसमें जितने भी स्टार देखने को मिले हैं ये सब नए हैं। कोई बिग बड़ा बजट वाला स्टार नहीं है, कोई बड़े नाम वाला स्टार नहीं है कि भाई जो अपना आके रौला दिखाएगा। यहाँ पर भाई नए स्टार हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दी है और देखने में मज़ा भी आता है। और यहाँ पर डायरेक्टर की मर्जी चलने वाली है, यानी पूरा क्रिएटिव कंट्रोल डायरेक्टर के पास होगा, और वो जिस तरह से भी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को दिखाना चाहते हैं वो हमें परफेक्टली उसी तरीके से दिखाएंगे।